मारे गए कानपुर के सीमेंट व्यापारी के बेटे शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर रात करीब 2 बजे करीब उनके पैतृक आवास पहुंचा है। हर तरफ गम का माहौल, लोगों की भारी भीड़ उनके घर में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची हुई है। लखनऊ से सीएम योगी के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शुभम का पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजनों के साथ कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर के महाराजपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार आज गंगा किनारे किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 9:30 बजे कानपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पूरे कश्मीर पर चोट करी है, कश्मीरियत पे चोट की है और कश्मीर के वासियों पे चोट की है, क्योंकि 370 हटने के बाद जब सैलानियों का एक सैलाब उमड़ा था वहां पर, जिससे कि वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, वहां पे ग्रोथ बढ़ी थी, वहां पे समृद्धि आई थी, उस सब पे चोट है ये। और जिस तरह से नियतों पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण ढंग से गोली चला करके और देश के 26 से अधिक लोगों को मार गिराया, 17-18 लोग घायल हैं। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सभी चिंतित हैं। आज तक आजादी के बाद इस तरह की आतंकवादियों ने क्रूरता की घटना नहीं की, लेकिन ये घटना जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उनके साथ ये हादसा हुआ। निश्चित तौर पर सरकार भारत की बड़ा कदम उठाएगी और इसका जवाब बड़ी सख्ती से देश देगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम निरस्त करके पूरी बैठकों का दौर पूरी तरह से आज इस घटना पर चिंतित भी है और करारा जवाब आतंकवादियों को इसका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कल 9 बजे चलेंगे, 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और भूपेंद्र जी हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। और आइए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर जाने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के घर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम। आज सुबह 9:30 बजे कानपुर पहुंचने वाले हैं। शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएंगे। बेहद दुखद ये पल परिवार के लिए। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परिजनों को सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। शुभम द्विवेदी की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के लिए साफ कह दिया गया है कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को घर से निकाल कर मारा जाएगा। तो वहीं आज अंतिम संस्कार जो किया जाना है गंगा घाट के किनारे, वहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने जा रहे हैं। अमित गंजू के पास चलते हैं और जानकारी के साथ। अमित गंजू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। बेहद दुखद पल ना सिर्फ पूरे परिवार बल्कि पूरे कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री का जो दौरा है इस पर जानकारी दीजिए, साथ ही आज अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ हैं सबकी आंखें में आंसू है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर का लाल की हत्या हुई है। ये पूरे देश भर में लोग आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में आंसू है, क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ इतना लोगों की हत्या होना, लोगों जो भी सुना, जिसने भी सुना वो गमगीन हो गया। और ऐसे में इस वक्त न्यूज़ 18 टीम शुभम द्विवेदी जो कानपुर का रहने वाला था, उसके हाथीपुर हम लोग गांव में मौजूद हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा ये घर है जहां उसका पैतृक घर है, जहां उसका पार्थिव शरीर रात में लगभग 1:30 के आसपास यहाँ पहुंचा है। और उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, जो उनसे रिलेटिव्स हैं, वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं और वो सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 9:40 पर यहीं पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और जो जिसकी हत्या हुई है, जिसकी मौत हुई है, उसको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहाँ से वो
वापस लखनऊ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जिस जगह वो कार्यक्रम होना है, जब फ्यूनरल होना है या अंतिम संस्कार जहाँ होना है, वो ड्योढ़ी घाट है, यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूरी पर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू है, लोग गमगीन हैं, क्योंकि ये दृश्य, जिसने भी इस दृश्य को उनके परिजनों ने देखा, उनसे जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे भावुक हो रहे हैं। भावुक पल है, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए कष्ट का विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ 17 तारीख को यहाँ निकला था और आज उसे यहाँ पहुँचना था, वो खुद शुभम नहीं पहुँचा। उसका कल देर रात या आज सुबह देर रात या आज की डेट में उनका यहाँ शव पहुँचा है, उसका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है। सब लोग दुखी हैं, सबकी आंखों में आंसू। उनका कहना है कि जो परिवार यहाँ से 11 सदस्य 17 तारीख को गए थे, उन्हें वापस आना है, 11 में सिर्फ 10 वापस है और 11वें का शरीर, पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा। और ऐसे में फ्यूनरल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग 9:40 पर यहाँ आएंगे। उसके बाद यहाँ लोगों के परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूँगा कि इसको पूरा दिखाइए। जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है, सब पूरे उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। कहीं ना कहीं ये दुख की है कि एक व्यक्ति जिसकी शादी फरवरी में हुई थी और अपनी वाइफ के साथ वो वहाँ गया था कश्मीर, अपने बहन, अपने बहनोई, अपने माता, अपने पिता, अपने सास, अपने ससुर, अपनी बहन के बच्चों के साथ, यानी यहाँ से जो लोग गए थे 11 लोग, उनमें से एक साथ सब गए थे, क्योंकि उसका बर्थडे भी मई में होना था। उनका कहना है कि उसकी एडवांस पार्टी वहाँ होनी थी, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि चलो वहाँ पार्टी, क्योंकि बहनोई ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार इतना गमगीन है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उसकी जो पत्नी है, बात करते करते रो रही है और बेहोश हो जा रही है। और ऐसे में कैमरा को ठीक सामने उस तरफ जो महिलाओं का जहाँ बैठी है, वहीं उनकी वाइफ भी है। और अब स्थिति ऐसी नहीं है उस महिला की, जिसके पति की मौत हुई, कि वो कुछ भी बात करने की स्थिति में है। और ऐसे में एक एक करके जो क्षेत्र की महिलाएं या उसके परिवार के लोग हैं, उसे सांत्वना दे रहे हैं, उसे चुप करा रहे हैं, रो रो के उसका बुरा हाल है। जी तो बिल्कुल दुखद पल ये परिवार के लिए। और देखिए, परिवार के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांत्वना व्यक्त कर चुके हैं और आज अंतिम संस्कार में शामिल भी होने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अमितगंज जानकारी के लिए। इससे पहले आपको बताएं कि देर रात पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शव लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया था और अब घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों को सांत्वना व्यक्त की है उनके प्रति और श्रद्धांजलि अर्पित की है शुभम के प्रति। इस दौरान गमगीन शुभम के पिता को उन्होंने गले लगाकर ढांढस बधाया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शुभम का शव एम्बुलेंस से कानपुर भेजा गया। नेपाल के नागरिक न्यापाने का शव भी हवाई जहाज से लाने के बाद एम्बुलेंस से नेपाल भेजा गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जब शुभम का पार्थिव शव लखनऊ लाया गया, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना दुख व्यक्त किया, परिजनों को ढांढस बंधाया, उनके पिता हैं। और दूसरी तरफ इस समय घर में पार्थिव शव रखा गया है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9:30 बजे पहुँचने जा रहे हैं और गंगा घाट किनारे जो अंतिम संस्कार किया जाना है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बेहद भावुक कर देने वाला, गमगीन कर देने वाला ये जो पल न सिर्फ पूरे कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में आंखें नम किए हुए हैं, बल्कि जिन लोगों ने 28 अपने घर के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना व्यक्त की है। अपना दौरा छोड़कर वो लौट आए हैं, लेकिन आज कानपुर में शुभम का जो अंतिम संस्कार किया जाना है, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और साफ कर दिया गया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्केच जारी कर दिए गए हैं आतंकियों के और जल्द से जल्द इनकी धरपकड़ के दावे किए जा रहे हैं।